हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो मेरा नाम है श्रुति वर्मा और चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड दी कॉफिशियंट्स। समझ में आया? आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चों, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे। बाद में आपको रिलेशनशिप बताना है किसके किसके बीच, जीरोस के बीच और कोफिशियंट्स के बीच। ठीक है, अभी सब चीज समझेंगे, कौन चीज क्या है, कौन क्या है, सारा चीज। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग मिड टर्म तोड़ेंगे, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करेंगे। क्लियर है? आपको इसको बीच को तोड़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है? चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे जो पीछे वाला नंबर होता है ना, ये पीछे वाला नंबर, इसको इसके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है कोई भी जो वेरिएबल हो उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ रहता है ना, उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। समझ में है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 1 है। ठीक, तो 8 हो गया, 8 × 1 8 हो गया। पीछे वाले से ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टर्म से। तो आप 8 को क्या करो, वो तोड़ो। तोड़ोगे कैसे, तो आप कर दो इसको 2 4 8। क्लियर हो गया? ठीक, अब आप इसको जब तोड़ रहे हो ना बाबू, तो देखना कि आपको आपका मकसद होना चाहिए -2 लाना। ठीक है, आपका मकसद क्या होना चाहिए, -2 को लाना। आप कैसे करोगे, जैसे कि देख लो, -2 लिख दो यहाँ और +4 लिख दो। इसी को बना के हम साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए आपका क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें नहीं, इसमें आप कर दो ऐसे। तब आपको देखना, जैसे कि यहाँ पे माइनस दे देते हैं, यहाँ पे प्लस दे देते हैं। ठीक, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो साइन किसका होता है, बड़ा का। तो यानी कि 4 यहाँ दे दो, 4 का साइन यहाँ, और 4 - 2 क्या हो जाता है, 2। क्लियर? तो -2 आ गया ना, ये चीज काम करने से आपका -2 आ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक 2 लेना है प्लस में और एक -4 लेना है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन है, जिन भी बच्चों को नहीं आता तो मैं हल्का सा एक वीडियो के एक क्वेश्चन के लिए सिखा देती हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब -2x को आपको ब्रेक डाउन करना है, तो हाउ विल यू डू, आप सबसे पहले क्या करो, -4x लिख दो। ये वाला -4x लिख दिए और इधर +2x लिख देंगे। समझ में आया? तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, साइन बड़ा कर देंगे क्योंकि 4 माइनस में था, 4 - 2 2 आ गया, तो 2x आ गया ना, ये वैल्यू लाना है आपको। ठीक, तो ये काम करने से आ गया। और -8 का -8 तो एज इट इज लिखा जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। ठीक, तो देखिए आप इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए। ठीक, क्योंकि x ही है, तो एक्स स्क्वायर में से एक x यहाँ आ गया तो दूसरा x यहाँ बच गया। माइनस का माइनस लिखे और इधर x आ गया तो इधर 4 बच गया। समझ में आया ना, 4 बच गया। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लिए। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों x तो मिलेगा नहीं, आप ले लो 2। क्लियर, ले लो 2। अब इधर x बचा प्लस और ये माइनस, आगे वाला को जोड़ते हैं और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में? बहुत बच्चा यहाँ पे माइनस लिख देता है। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे प्लस लिख देता है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो आप आगे वाला को और बीच वाला को, फंडामेंटल जो रूल्स होता है मैथमेटिक्स का, प्लस माइनस करके देख लेना, माइनस आता है तो माइनस लिख दोगे। ठीक, और 8 में से 2 तो आप ले लिए, 8 में से 2 ले लिए, तो क्या बचा, 4 बचा। कैसे बचा, तो 4 2 8 होता है ना, तो इसलिए तो 2 ले लिए तो 4 बचा। क्लियर? अब आप देखो इस दोनों को ध्यान देना, x - 4 और x - 4 दोनों आपका बराबर आना चाहिए। ठीक, तब आप सही जा रहे हो, अदरवाइज यू आर गोइंग रॉन्ग। तो एक x - 4 दोनों में से एक ठो ले लिए, एक पीस ले लिए, और x + 2 इधर वाला जो बचा है उसको ले लिए। समझ में आया? ये ले लिए। क्लियर हो गया? ठीक, तो अब क्या करो आप, अब देखो अब ये दोनों आपका आंसर आ गया, लेकिन हमको जीरोस चाहिए। वी हैव टू फाइंड दी जीरोस। तो उसके लिए क्या करेंगे, x - 4 = 0 ले लेंगे, क्योंकि हमको जीरोस चाहिए। और इधर भी एक जैसा डैश देके, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 2 = 0, क्योंकि हमको दोनों का फाइनली जीरोस चाहिए, है ना बच्चों? ठीक, तो x, ठीक है, = क्या हो जाएगा, 4, जब -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा, तो x क्या आ गया, 4 आ गया। इधर में x क्या आ जाएगा, +2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो पहला जीरोस आ गया आपका 4, दूसरा जीरोस आ गया आपका
2। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो ये पहला 0 आ गया, दूसरा, यानी कि हम लोग का पहला काम हो गया। ठीक है, इसे मैं इतना डिटेल से इसलिए बताई हूँ कि बहुत बच्चों को ये मिड टर्म नहीं आता होगा, तो इसलिए यदि आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखिए, अब मेरा पहला काम हो गया कि फाइंड दी जीरोज, ये हो गया। ठीक, अब देखिए हमको बताना है वेरिफिकेशन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब पहले दूसरा बात सीख लीजिए, पहला पार्ट हो गया, हाँ अब दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन वाला पार्ट। तो देखिए एक बार इसको हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि क्या होता है। देखो, पहली बात, ये जो यहाँ पे है ना, इसको a कहते हैं। यहाँ पे जो है, यानी कि ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। ठीक, ये पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। समझ में आ गया? ठीक है बाबू। लेकिन यदि अब हम पूछें कि कोफिशिएंट ऑफ a, यानी कि a का क्या कोफिशिएंट है, a समझ लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, b क्या समझ लीजिएगा x हो गया, c क्या समझ लीजिएगा कि 8 हो गया, -8। ठीक है, तो यदि हम पूछेंगे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट, COEFFICIENT। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ ए बोलेंगे तो क्या लिखोगे आप? कोफिशिएंट ऑफ ए आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ बी बोलेंगे तो क्या आएगा आपका? -2 आएगा, क्योंकि x ये आपका वेरिएबल है और इसके आगे जो भी नंबर होता है ना, न्यूमरल वैल्यू, वो आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ b। ठीक है, तो ये आ गया आपका -2। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ c क्या आएगा, या फिर c बोल दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ c क्या, c का वैल्यू क्या आने वाला है? एक सेकेंड, ये ऑफ कर। ओके, तो आपका 1 हो गया a। ठीक है, b हो गया क्या, -2। ठीक है, b हो गया -2 और c का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -8। समझ में आ गया? ये बस मैं समझाने के लिए की थी आपके लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करना है। यदि हम इसको यहाँ लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, बताइए तो? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे सितारों। चलिए देखते हैं। अब आपको बोल रहा है वेरिफिकेशन, क्या बोल रहा है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला आता है बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको बोल रहा है कि क्या आप ये जो 2 जीरोस निकाले हैं ये सही भी है या गलत है। तो इसके लिए आपका होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों को जीरोस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस में आप क्या करोगे, पहला जीरोस आपका 4 है, दूसरा जीरोस क्या है, जोड़ना है, -2 है, तो ऐसे करके -2 दे दो। ठीक है, अब माइनस चूंकि आपका फॉर्मूला में है, और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या बताए थे हम, देखो x का कोफिशिएंट -2 है, x मैंने b, तो -2 हो गया, माइनस कोफिशिएंट। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला के लिए माइनस है और ये आपका तो दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या होता है 2, तो 2/1 तो 2 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 4 - 2 होगा 2 और इधर भी 2 आ गया। आप देख रहे हो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। सिंपल कर दो बच्चों, LHS इज इक्वल्स टू RHS। बन गया सवाल, बस यही करना था। ठीक है, चलिए रुकिए, अब वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो चलिए फटाफट अब हम लोग मिड टर्म फैक्टर करते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। अब इसको 2 बार में काटते हैं, 2 बार में काट दिए, 2 बार में काट दिए। अब चलिए देखते हैं 4s², अब -2s लिखेंगे और +1 देंगे इज इक्वल्स टू 0। क्यों? -2s को जब आप सॉल्व करोगे, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 प्लस कर दिए, हाँ तो प्लस हो गया 4 और माइनस का साइन यहाँ आ गया। समझ में आया? अब चलिए आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, 2 आ गया कॉमन, 2s आ गया ना कॉमन। ठीक, तो इसमें क्या बचा, 2s फिर से कॉमन बच गया,
माइनस 2s कॉमन ले लिए तो 1 आया। ठीक, चलो इधर आ गया। इधर देखो 2s है प्लस इधर 1 है, तो इन दोनों में से आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉमन जब कुछ नहीं रहता है तो हमारा 1 प्यारा रहता है। अब माइनस 2s और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्लियर है? और 1 का 1 लिख दिए। ठीक, चलिए अब क्या हो गया, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0। अब कॉमन है क्या आया, 2s माइनस 1 और इधर 2s माइनस 1, दोनों में सेम आ गया। ठीक, अब जब हम लोग इसका जीरोस निकालते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और इधर 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक, अब देखो 2s का वैल्यू क्या आ गया, इधर माइनस 1 में इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा और s इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। क्लियर है? इसको भी सेम चीज है, 2s इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी प्लस 1, ठीक है, और s इज इक्वल्स टू सही है 1/2 आंसर, यानी कि हम हमारा 2 जीरोस क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक, चलिए अब आपको बोल रहा जा रहा है कि वेरीफाई भी कर दो बेटा, वेरिफिकेशन। क्लियर है? क्या होता है, सम ऑफ जीरो। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक तो है, इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, अब सम ऑफ जीरोस क्या है, हाफ हाफ लिखा हुआ है, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, और माइनस है, ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, x यानी s बोल दीजिए, तो -4 दिया हुआ है ना, -4, इसको अलग से -4 लिख दो। अब बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर यानी आपका एस स्क्वायर समझ लीजिए, तो ये 4 दिया है ना। ठीक, तो 4 लिख दो बाय में। ठीक, चलो अब हाफ और हाफ, आधा और आधा मिलके क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। आधा पिज्जा बन के 1 पिज्जा बन जाता है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, और इधर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4/4 क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, तो 4 इज 1 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया कैसे किए, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, ये हो गया वेरीफाइड। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7 की वैल्यू क्या होगी, यानी जीरोस बताना फिर वेरिफिकेशन करना। तो चलिए वैसे ही करते हैं हम लोग। एक बात सुनिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म, ये आपका हमेशा लास्ट में होगा, और ये जो x वाला टर्म होगा इसको आप बीच में रखिएगा। ठीक, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो करेंगे कि आप थोड़ा सा आप इसमें अरेंज कर लो। 6x² है, -7x को बीच में रख दो, और प्लस -3 है, इसको आप इधर कर दो, बस इधर से इधर कर दिए बाकी कुछ। अब बनाओ, अब देखो जैसे कि 6×3 क्या होता है 18, ठीक है, तो 18 को प्राइम फैक्टर करेंगे। ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर करें जिसके कि आपका क्या आ जाए, आपका बीच में 7 आ जाए, सब वो भी माइनस का 7 आ जाए। ठीक, तो क्या करोगे, 2 9 18 होता है। ठीक, चलो बहुत सुंदर बच्चे। अब देखो आप माइनस में 9 रख दो और प्लस में 2 रख दोगे, तो देखो तो आंसर आता है 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो यानी -7 आंसर आ गया। बस इसे चेक करने सिखा रही हूँ बच्चों। ठीक, तो देखो 6x² है, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, माइनस ले लेते हैं हम लोग 2x ले लिए, और इधर प्लस 2x, क्योंकि प्लस 2x है, और -9x। क्लियर है? और -7 का -3 का -3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना? इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक, चलो अब आप देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ना, तो देखो 2 है, 2 एक आ रहा है, इधर एक x आ रहा है, ठीक है, इधरों कॉमन ले लिए। इसमें क्या बचता है, इसमें आपका क्या बचता है, देखिए तो थोड़ा ध्यान से, जो 2 3 जा बचेगा ना, तो 3x बचेगा। 2 3 जा 6 होता है, और x, और ये x एक ले लिए, ये x तो लिख ही दिए, एक x यहाँ आ गया, एक x यहाँ आ गया। अब प्लस में क्या बचा, 2x है, और इसका आप 2x तो ले लिए, तो बचा क्या, बचा 1। समझ में आया 1 कैसे आया? ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, माइनस है तो माइनस लिख दिए। ठीक, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 3 कॉमन ले लो, और कुछ नहीं ले सकते हम लोग कॉमन। हाँ, अब देखो 3 3 जा 9 होता है, तो एक 3 तो बचा और एक x भी बचा हुआ है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस डाल दो, और 1 का 1, क्योंकि 3 आ ही गया तो 1 ही ना बचेगा। ठीक,
इज इक्वल्स टू 0 कर दी। आप देखो ये वाला और ये वाला वैल्यू आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे कि 3x प्लस 1 हो गया, पहला कॉमन ले लिए हम लोग, और दूसरा क्या हो गया 2x माइनस 3। समझ में आएंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों का जीरो प्यार से निकाल लो बच्चों, ये तो सीखे ही होंगे। 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और इधर वाला 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, जब 3x इधर करोगे ऐसे 3x इधर करोगे तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये प्लस वाला जो 1 है इधर आके -1 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -1/3 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन इसमें क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू -3 है, इधर जाके प्लस में 3 हो जाएगा, तो +3 कर दिए। ओके, तो चलिए अब 2x इज इक्वल्स टू +3 हो गया। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू क्या होगा 3, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3/2 आपका आंसर होगा। पहला जीरोस आ गया माइनस। ओके, तो चलिए ये आपका आ गया 2 जीरोस, समझ में आया, 2 जीरोस आ गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि देखते हैं कि सही भी आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। वेरिफिकेशन में आपको क्या बोल रहा है, आप वही सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाइए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, हर बार लिखिए इसको, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरो यानी कि आपका पहले है 3/2 प्लस और माइनस में 1/3। क्लियर है। और x का कोफिशिएंट, माइनस का माइनस लिख देते हैं। x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, देखो x का -7 आ रहा है, -7 कर दिए। एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का 6 आ रहा है, 6 लिख दे। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है ये वाला, इसका एलसीएम लेगो 3 और 2 का, तो क्या आएगा 3 2 जा 6 आएगा। ठीक है, और 2 3 जा 6 होता है, हाँ, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हम मैं चाहूंगी कि आप लोगों को ये पता हो, है ना। ठीक, अब 3 2 जा 6 है, तो 2 1 जा 2 हो गया। समझ में आया। ठीक है, अब इधर देखो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7/6 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 9 में से 2 गया तो 7, और बाय 6 इज इक्वल्स टू 7/6, यानी कि आप देखो तो आपका जो LHS है वो RHS के बराबर है। लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि वेरीफाइड। यानी यदि ये जब दोनों आपका जो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाए, इसका मतलब आप समझ लो कि आपका जो जीरोज आया है वो बहुत सही है, एकदम 100% सही है। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4u² प्लस 8u, और आपको इसमें कॉन्सोनेंट भी नहीं दिया है, सॉरी कांस्टेंट नहीं दिया है, तो हम लोग कॉन्सोनेंट में चलेगा। कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, तो आप क्या करो, कुछ तोड़ना वोड़ना नहीं है, मिड टर्म कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो प्राइम इसका जो है ना ये कर दो, कॉमन लेने वाला बात है ना। तो आप देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप देखोगे 4 आ रहा है, एगो u आ रहा है, तो 4u जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। अब क्या आ रहा है, एक u आपका बचा, क्योंकि u तो ले लिए, 4 भी ले लिए, एक u बचा, प्लस का प्लस। ठीक है, u तो चला गया, 8 इधर है, तो आपका 2 बच जाएगा। समझ में आया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। समझ में आएगा ना कैसे हुआ, ये 8 है तो यहाँ 4 आ गया, इधर 2 बच गया तो वो लिख दिया हम। ठीक, चलो अब देखो आप इन दोनों का अलग से, जैसे 4u है इज इक्वल्स टू 0 कर दो, और यहाँ पे u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 कर दो। तो जब यहाँ ऐसे करोगे तो u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0/4। ठीक है, 0/4 आ गया। ठीक, चलो बहुत सुंदर बात। और जिसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, है ना। और इसका u देखो क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू -2। समझ में आएगा, दोनों का 0 आ गया। धड़ाक से हम लोग वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। वेरिफिकेशन में तो आपको पता ही होगा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट, यहाँ पे x² नहीं होता है ना, ऑफ x²। समझ में आ गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि -2 प्लस 0 करना है, इज इक्वल्स टू माइनस x का कोफिशिएंट क्या है देखो, यानी कि 8। ठीक है, ux जो भी हो एक ही हो, तो 8 हो गया। हाँ वो भी,
हाँ ये तो प्लस का है तो माइनस से होगा, ये माइनस जो है ना फॉर्मूला का है, ध्यान दीजिएगा, और ये x डायरेक्ट +8 है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा है, यू स्क्वायर यानी 4, तो आप ऐसे कर दो, क्लियर हो गया। ठीक, अब -2 + 0 क्या हो जाता है, -2 ही हो जाता है ना। और इसको करोगे जब कट करोगे तो 2 बार में कटेगा, यानी -2 = -2 हो जाएगा। तो आप कर दो LHS = RHS, क्लियर हो गया। और ये हो गया वेरीफाइड, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग का एक और क्वेश्चन बचा है, नहीं 2 और क्वेश्चन बचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है इसमें t² - 15। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं मे बी, तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, t² - 15 दिया हुआ ना, आप यहाँ पे लिखो t² = दे दो और +15 जो है वो -15 में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। ठीक, चलो t² = -15। अब देखो, कभी भी एक बात याद रखना, जब किसी पे पावर स्क्वायर हो तो जब इधर इक्वल टू के जब इधर आता है वो रूट में बदल जाता है, समझ में आया। ठीक है, और जब किधर इधर रूट हो तो इसको यदि इधर हमको भेजना है तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो इसको जब हम लोग इधर पलटे तो t क्या हो जाएगा, √15। क्या हो जाएगा, √15। ठीक, चलो बहुत सुंदर। और यदि ये बन गया आंसर, अब हम यदि जीरोस पूछेंगे कि जीरोस क्या होगा मैम इसका, ठीक है, तो आप लिखोगे जीरोस = ये बात याद रखना कि कभी भी रूट से निकलेगा ना कोई भी नंबर तो वो एक तो प्लस में होता है, एक तो माइनस में होता है। जैसे कि ये +15 आ जाएगा और एक -15 आ जाएगा, यही होता है इसका आंसर, समझ में आया। ठीक है, अब देख लो कि वेरिफिकेशन कैसे होता है यदि, ठीक है, वेरिफिकेशन वही वाला चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है बच्चों। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि प्लस एक हो जाएगा 15, +15 से 15 लिख सकते हैं, -15 लिख दो यहाँ। ठीक है, +15 -15 जो भी हो, यहाँ पे ऐसे भी करके दिखा सकते हो आप। और माइनस देखो, जैसे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि पहले तो माइनस फॉर्मूला वाला दे देते हैं। अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, जब कोएफिशिएंट ऑफ x तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि अरे x तो है ही नहीं है, आप पुट करोगे 0। क्या पुट करोगे, 0। अब x² का क्या है, x² माने t², तो t² की कोफिशिएंट यहाँ पे 1 रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो 1 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, जब आप प्लस और माइनस में कोई चीज रहता है तो वो कट हो जाता है, और इधर भी कट, यानी कि 0 = 0। देख लो आपका आ गया आंसर, यानी कि आपका LHS जो है बच्चों वो RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाइड, बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको लिखा हुआ है 3x² - x -4। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहला वाला और लास्ट वाला का x, ये वाला x² के साथ जो है और एक आपका कॉन्सोनेंट टर्म जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 का क्या हो गया, 12 हो गया। अब आपको 12 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है जिससे कि आपको -1 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 3 12 हो जाएगा। हाँ, 4 में से 3 गया तो 1 आता है, -1 नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 4 को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² + 3x - 4x। ठीक है, तो आप देखो, और ये -4 तो लिख ही देंगे। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले नंबर का, तो -1 आ गया। तो अब आप सॉल्व करके देखो तो कैसे आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3 एक कॉमन आया, दूसरा x। ठीक है, तो अब देखो इससे आपका एक x निकल गया। ठीक, एक x निकला ना, यहाँ पे प्लस डाल दिए हम। और यहाँ पे आपका आ गया 3x आ गया, तो फिर 1 आ गया। माइनस का माइनस लिखिए, 4x - 4 में से कॉमन आता है 4, तो आपका क्या आया, x और माइनस माइनस प्लस, और 1 आ गया यहाँ पे, क्योंकि 4 तो कॉमन ले लिए। ठीक, चलिए अब क्या करोगे, 3x - 4, 3x - 4 जो करते थे, और इधर में x + 1। ठीक है, कॉमन आ गया।
अब आप क्या करो कि इन दोनों का जीरोस निकालो, जैसे कि 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया और यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल्स टू प्लस 4, x इज इक्वल्स टू 4/3। क्लियर है? चलो अब इधर पे आपका क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू +1 में है तो इधर आके -1 हो जाएगा, यानी कि दो जीरोस आ गया। पहला जीरो 4/3 आ गया और दूसरा जीरो आपका आ गया -1। ठीक, अब चलिए हम लोग वेरिफिकेशन का जो हम लोग का एक जेन्युइन फॉर्मूला है, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस पे आपको बस पुट कर देना और कुछ नहीं। सम ऑफ जीरोस है यानी कि दो जीरोस को आपको ऐड कर देना है, 4/3 प्लस और यहाँ पे -1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस तो ये फॉर्मूला का है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1, तो आप क्या करोगे यहाँ -1 लिख दो, और कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा हुआ है यानी कि 3 जो है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 4/3 प्लस माइनस -1, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये तो 1/3 आ जाएगा प्लस में। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 और यहाँ पे 4 आ गया, 3 1 जा 3 आ गया इज इक्वल्स टू 1/3। तो 4 में से 1 चला जाता है तो 1/3 बचता है और आपका RHS में भी 1/3 है, यानी कि आप आराम से लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इसी के साथ हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि वेरीफाइड हो गया। समझ में आया? और आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो फिर आप ज़रूर इसको अच्छे से समझिए, और यदि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।